लेकिन इस पर चर्चा करें उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर विवेक के पास है। पूर्णिमा, दर्शकों को पहले तो हम ये बता देते हैं कि कोबास्ना में अगर विस्फोट हुआ तो क्या क्या होगा, कितनी बड़ी बर्बादी आएगी। खतरनाक न्यूक्लियर अटैक जैसी बर्बादी होगी अगर कोबास्ना में विस्फोट होता है तो 1.5 किलोमीटर तक 75 मीटर गहरा गड्ढा हो जाएगा। अगर विस्फोट होता है तो कोबास्ना में ग्रामीण इलाका होने से विस्फोट का दायरा ज्यादा बड़ा होगा। इतना बड़ा होगा उसका दायरा कि 1.5 किलोमीटर तक ये बर्बादी मचाएगा। 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर कोबास्ना में विस्फोट होता है तो। विस्फोट से 7 से लेकर 7.5 की तीव्रता का भूकंप भी आ सकता है। रिक्टर स्केल पर यह मापा जाएगा तो अगर विस्फोट हुआ तो 7 से 7.5 और 3000 वर्ग किलोमीटर तक का इलाका बर्बाद हो सकता है अगर कोबास्ना में विस्फोट होता है तो। हम आपको बता रहे थे कि कोबास्ना में अगर विस्फोट होता है तो क्या क्या हो सकता है। मोल्डोवा और यूक्रेन में बड़े बड़े इलाके तबाह हो जाएंगे अगर कोबास्ना में विस्फोट होता है तो। अगली अपडेट के लिए, बड़ी खबरों के लिए रुख कर लेते हैं समीर का। बिल्कुल, और ये जो खबर आपने बताई है विवेक, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया जो है ये मोल्डोवा का अलगाववादी इलाका माना जाता है जहां पर रूस का खासा प्रभुत्व है। और इस एम्युनिशन डिपो के बारे में कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के जो हथियार हैं, जो गोला बारूद हैं, वो भी यहां पर डंप किए गए। यहां पर विस्फोट मतलब क्या? देखिए, ऐसा है कि मैं जब वेस्टर्न कमांड में पोस्टेड था MGOC तो 6 एम्युनिशन डिपो में रिपोर्ट करते थे और मैं टेक्निकल इंस्पेक्शन का करता था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वॉर सिनेरियो में हम लोग क्लासीफाई करते हैं हर एक टारगेट को वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट्स के तहत से। ये एम्युनिशन डिपो या फील्ड एम्युनिशन डिपो या सेंट्रल एम्युनिशन डिपो या लॉजिस्टिक सप्लाई डिपो जहाँ से राशन उशन सप्लाई होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी देश के लड़ने की क्षमता को ध्वस्त करना है, कमज़ोर करना है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट हैं जिसको फेज़ 1 में न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। जब राशन ही नहीं मिलेगा, एम्युनिशन ही नहीं मिलेगा, आपके दवाई और नई सामग्री नहीं पहुँचेंगे फ्रंट लाइन में, तो कैसे लड़िएगा? वही तो ये जो एम्युनिशन डिपो उसका लेकिन क्या ये टारगेट है सर? कोबास्ना गांव में मौजूद कोबास्ना एम्युनिशन डिपो रूस के टारगेट पर हो सकता है, इसकी संभावना कैसी? और अगर है टारगेट पर तो कितनी बड़ी तबाही ये लेकर आएगा, इसका अंदाजा है पुतिन को? यस, पुतिन को इस बारे में पूरी जानकारी होगी कि उस एम्युनिशन डिपो में किस टाइप के हथियार हैं, किस टाइप का गोला बारूद रखा है और उनकी क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगी। उसका एम यही रहेगा कि इस डिपो को जितनी जल्दी न्यूट्रलाइज किया जा सके ताकि आने वाली लड़ाई में इसमें पड़े हुए हथियार, गोला बारूद और एम्युनिशन उसके एनिमीज को ना अवेलेबल हो सके। यही सिन्हा सर बता रहे थे। नहीं, लेकिन सर ये बताइए ना, कोबास्ना एम्युनिशन डिपो में जो हथियार रखे हुए हैं वो एक तरह से इनडायरेक्टली कब्जे में तो रशिया के ही है ना, तो रशिया क्यों चाहेगा कि उसके ऊपर अटैक कर दिया जाए? बल्कि खतरा क्या यूक्रेन से नहीं है कि यूक्रेन ने अगर यहां पर हमला कर दिया तो रशिया के लिए ये एक बड़ा झटका होगा क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया तो अलगाववादी इलाका है, रूस समर्थित लोग यहां पर मौजूद हैं। जी, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो आप अक्सर क्या होता है, आप मिस जज करके टारगेट, अक्सर गलत टारगेट पे आप एम कर सकते हो। वो एक वजह हो सकती है, बट रिमोट पॉसिबिलिटी है। मेन पॉसिबिलिटी ये है, जैसे कि जनरल साहब ने अभी समझाया, जनरल सिन्हा साहब ने, कि वो एक तरीके से परसीव कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो बिलोंगिंग्स हैं वो तो रूस की ही हुई, बिल्कुल, मगर कई चीजें वहाँ पे जो यूक्रेन की भी हैं, तो उस तरीके से उनको भी नष्ट करना चाहे। उनका एम होगा कि यूक्रेन की जो बिलोंगिंग है उनको नष्ट करना, साथ साथ कोलैटरल डैमेज में उनकी भी प्रॉपर्टीज में नष्ट होगी। लेकिन खतरा है महाविस्फोट का। अंकिता? बिल्कुल सबीर, बिलोंगिंग्स किसी की भी हो, खतरा महाविस्फोट का है और साफ तौर पर इसका असर मोल्डोवा और यूक्रेन पर भी दिखाई देगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।